नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये गाना आपने जरूर सुना होगा। जी, इसकी गायिका जो है स्वाति मिश्रा, जो कि बहुत ज्यादा इस गाने से मशहूर हुई थी। आपको बता दें, उनके पिता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और स्वाति मिश्रा अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी यहाँ पर बटोर सकती हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या मामला है पूरा? पहले हम स्वाति मिश्रा के बारे में बात करें, इससे पहले हम अपने दर्शकों को यह दिखा दें कि स्वाति मिश्रा ने क्या कुछ कहा है और कैसे गुनगुनाया है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आपके पिताजी ने आज बीजेपी जी ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का विषय है कि जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया जो हमने इतिहास में कभी नहीं देखा, जिनके नेतृत्व में इतने बड़े बड़े एक्शंस लिए गए जो कभी नहीं लिए गए थे, उस पार्टी को मेरे पापा ने ज्वाइन किया है। तो मैं तो स्वागत करती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ। क्या लग रहा है कि 2025 के चुनाव में आपके कद का फायदा मिलेगा बीजेपी? मेरे कद का बीजेपी के वजह से और प्रधानमंत्री जी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और मेरे तरफ से जो होगा मैं वो करूँ। तो देखिए कैसे स्वाति मिश्रा जोश में हैं और स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान दिलीप जायसवाल थे, मंगल पांडे थे, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और कई बड़े नेता थे वहाँ उस कार्यक्रम में। और जब उनसे पूछा गया स्वाति मिश्रा से कि आप प्रचार करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि मुझे तो जिन्होंने मशहूर किया, मतलब हुआ यह था उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। वे ऐसा इसलिए कह रही हैं कि क्योंकि जब स्वाति मिश्रा ने यह गाना गाया था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, उस समय जो दौर था अंजलि जी, वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समय था। उसे लेकर पूरे भारत में बड़ा जश्न का, उत्सव का, त्यौहार का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि होली, दिवाली, छठ पूजा सब एक साथ हो रही है। इतने पूरी दुनिया के जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, उनमें बहुत जोश था। उस दौरान उनका जो यह गाना था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, यह गाना बहुत मशहूर हो रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह गाना ट्वीट किया था। इस गाने के बोल, उनके जो गाने थे वो उनके स्वाति मिश्रा का जो गाना था उनकी गीत को ट्वीट किया था। उसके बाद और भी ज़्यादा स्वाति मिश्रा के गाने लोगों तक पहुँचे थे और स्वाति मिश्रा उसी समय से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी एक लोक गायिका के रूप में। और अब तो हर कोई उनका फ़ैन है। शायद ही कि कोई ऐसा हो जिसने यह गीत न सुना हो कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो अब वे स्वाति मिश्रा के जब पिता राजेश मिश्रा शामिल हुए और जैसे कि खबर है यह परिवार छपरा का रहने वाला है, तो उस उधर की ही किसी सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है विधानसभा चुनाव में। अब कहा जा रहा है कि स्वाति मिश्रा उतरेंगी और सिर्फ अपने पिता के लिए वोट नहीं मांगेंगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी और वहां जाकर अपने गीत गुनगुनाकर लोगों से अपील करेंगी कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे स्वाभिमान हैं उनके लिए मंदिर का निर्माण कराया, उनके लिए वोट देने की मांग वे करेंगी। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कहा है। तो मतलब स्वाति मिश्रा का एक नया नेता का अवतार शामिल उनके पिता हुए हैं, लेकिन स्वाति मिश्रा ही सक्रिय रहेंगी, पिता भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन स्वाति मिश्रा चूँकि एक बड़ा नाम बन चुकी हैं, मशहूर लोक गायिका हैं, तो पूरे चुनाव में यह दिखेगा साफ तौर पर कि कैसे वे आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने गीत गुनगुनाकर लोगों से अपील कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।
तो जाहिर तौर पर यहाँ पर स्वाति मिश्रा जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर लोक गायिका है, जिन्होंने भोजपुरी गाने भी कई सारे गाए हैं, और इसी के साथ साथ अभी उनके पिता जैसे कि भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है, शामिल कर ली है। अब आने वाले चुनाव में हमें स्वाति मिश्रा की ओर से क्या कुछ देखने को मिलेगा बीजेपी की वोट को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। आप तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।